नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के साबरमती आश्रम में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्यपाल ने खूंटी में चित्र प्रदर्शनी और मुख्यमंत्री ने रांची में साइकिल रैली का उद्घाटन किया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंत्रियों के वेतन और भत्ता नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। और 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने महाराष्ट्र की टीम को 10-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए लाभदायक है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा का संचार किया। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ और गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा की शुरुआत के अवसर पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज खूंटी के नगर भवन सभागार में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चित्र प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल ने देश की गौरवशाली इतिहास की युवा पीढ़ी को अवगत कराने का आह्वान किया। हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें बहुत से विभूतियों ने अपना योगदान दिया है। लोगों को अपने इन महानायकों की गाथा जानना चाहिए, उनके संदर्भ में अवगत होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इस दिशा में एक प्रेरणादायक एवं क्रांतिकारी प्रयास किया गया है। उनके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह पूर्व से ही तैयारी आरंभ किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी को विभिन्न माध्यमों से लोगों को राष्ट्र के महान विभूतियों, जिन्होंने देश की आजादी के लिए स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, उनसे अवगत कराना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची द्वारा खूंटी जिला प्रशासन के सहयोग से देश और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के विवरण सहित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। 16 मार्च तक आयोजित प्रदर्शनी के साथ सांस्कृतिक दलों द्वारा गीत एवं नाट्य प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। समारोह में उपस्थित पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में सभी से सहयोग की अपील की। मैं अपने विभाग और मंत्रालय की ओर से सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए और अभिनंदन करते हुए उम्मीद करता हूं कि आज हम उनके आशीर्वचनों से, हम जिन भावनाओं से हमारे महापुरुषों ने अपना त्याग और बलिदान किया था, उनसे प्रेरणा लेकर के आज के समाज में जो हमारी कुरीतियां विकृतियां हैं, उन्होंने हमें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाया था। आज हम संकल्प लें कि हम उन कुरीतियों से, जो सामाजिक गैर बराबरी है, बहुत सारी विकृतियां हैं, उनसे मुक्ति पाने का संकल्प लें और एक नागरिक के रूप में जो हमारा अधिकार नहीं, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम निभाने का संकल्प लें।
आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रांची में आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। अमृत महोत्सव पर आयोजित साइकिल रैली मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर ऑड्रे हाउस तक गई, जिसमें युवाओं का उत्साह बढ़ाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाना बहुत ही गर्व का विषय है और आजादी के सपूतों को याद करने का ये दिन है। हमारे देश के प्रिय बापू महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी और हमारे इस राज्य के सिद्धू कानू, फूलो झानो, भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत जैसे अनेक सपूतों ने इस लोकतंत्र को स्थापित करने की एक अहम भूमिका निभाई। इसके लिए मैं अपनी ओर से उन सभी वीर शहीदों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर रांची के ऑड्रे हाउस में आज एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। भारत अमृत महोत्सव पर आयोजित प्रतियोगिता में युवाओं का चित्रकला कौशल देखते ही बन रहा था। किसी ने गांधी जी की दांडी यात्रा पर चित्र बनाई तो किसी ने एक ही पेंटिंग में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी भरी। राज्य में पिछले 24 घंटों में 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,467 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.66% तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1,18,863 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई, जबकि 511 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा। भारत दर्शन तीर्थ यात्रा ट्रेन आगामी 20 मई को झारसुगुड़ा से खुलेगी। बोकारो में आईआरसीटीसी के डिप्टी मैनेजर राजेंद्र ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार ये ट्रेन 20 मई को खुलेगी, जिसकी पूरी व्यवस्था आईआरसीटीसी के जिम्मे है। भारत दर्शन तीर्थ यात्रा के तहत एक ट्रेन झारसुगुड़ा से 20 मई से शुरू की जाएगी, जो बोकारो होकर वैष्णो देवी, अमृतसर, हरिद्वार, अयोध्या और मथुरा वृंदावन जाएगी। इसके बाद वापसी करेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के वेतन और भत्ता नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने से संबंधित प्रस्ताव के अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। जो गांव ऑफ ग्रिड वाले ग्राम हैं, उनमें बिजली पहुंचाने के लिए सोलर लाइट के माध्यम से ऑफ ग्रिड वाले ग्रामों की संख्या 76 है और ग्रिड के माध्यम से आंशिक विद्युतीकृत जो ग्राम है वो 137 है। कुल 213 ऐसे गांव हैं जहां पर 7,776 घरों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना 2018 में स्वीकृत किया गया था, जिसका कि ये रिवीजन है।
आगरा सड़क हादसे में दिल्ली कानपुर हाईवे पर हुए भीषण सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले चतरा के 2 मजदूरों के आश्रितों की मदद में राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मृतकों के आश्रितों को विभाग की ओर से तत्काल 1-1 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा, साइकिल और छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने की घोषणा की है। पलामू जिले के स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय का पार्थिव शरीर आज पंच तत्व में विलीन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ मेदिनी नगर के पहाड़ी स्थित कोयल नदी तट स्थित राजा हरिश्चंद्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र अमित सहाय ने उन्हें मुखाग्नि दी। देश को आजादी दिलाने के लिए 1942 के आंदोलन में नीलकंठ सहाय को 200 लोगों के साथ रांची में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उनकी उम्र महज 20 वर्ष थी। लातेहार जिले के उपायुक्त ने मंडल डैम निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने का भरोसा दिलाया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड के मंडल में बन रहे उत्तरी कोयल जल विद्युत परियोजना का काम विस्थापितों ने रोक दिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान मंडल डैम पहुंचे व प्रभावित परिवार के अलावा मंडल डैम का निर्माण करा रही वेवकोर्स कंपनी के लोगों से मुलाकात कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उपायुक्त ने डूब क्षेत्र के प्रभावित परिवार के लोगों से कहा कि सरकारी प्रावधान के मुताबिक सभी को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावितों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। निर्माण कार्य शुरू होने के पूर्व ही मुआवजा की राशि भुगतान कर दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से सर्वे व सैंपल संग्रहण का कार्य न रोकने की अपील की। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। 17वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप आज से जमशेदपुर के मून सिटी परिसर तथा जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन के महासचिव चंद्रेश्वर कुमार ने बताया कि 14 मार्च तक आयोजित प्रतियोगिता में कुल 21 पुरुष और 14 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले मैच में हरियाणा ने केरल की टीम को शिकस्त दी। इधर सिमडेगा में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे दिन आज मेजबान झारखंड और महाराष्ट्र की टीमों के बीच मुकाबले को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर रहा। टिकट के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। दर्शकों को निःशुल्क टिकट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में लोगों की भारी भीड़ रही। झारखंड की टीम शुरू से ही हावी रही और इसने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र की टीम को 10-0 से हराया। मौसम। रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हुई। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर आंशिक बारिश की संभावना है, जबकि 14 से 16 मार्च तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले में कुचाई प्रखंड अंतर्गत रामसयाल गांव में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर लगाकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम और सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज 2 दिव्यांगजनों के बीच बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का वितरण किया। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र के सरोने गांव से पुलिस ने चोरी की 2 बाइक के साथ चोरों को गिरफ्तार किया। और लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में हुई खनन टास्क फोर्स की बैठक अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मां और बेटी की हत्या में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब चलते चलते साबरमती आश्रम के गांधी भजन के साथ आपको छोड़े जाते हैं। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तुई मन अभिमान नाने रे।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।